अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दी डिवाइन इमेज, जो कि लिखी है विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक पैदा हुए थे 28 नवंबर 1757 को इंग्लैंड में और इनकी डेथ हुई थी 12 अगस्त 1827 में। ये एक ग्रेट रोमांटिक पोइट थे और सेमिनल फिगर थे इन द हिस्ट्री ऑफ पोइट्री। सेमिनल फिगर मीन बहुत ज़्यादा असर रखने वाले पोइट थे और इनकी पोइट्री के जो थीम थे वो थे पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर एंड अब्यूज एंड रिप्रेसिव नेचर ऑफ द स्टेट एंड चर्च एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। मीन्स दैट ये चिल्ड्रन के बारे में लिखा करते थे। ये जो इनके सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है, इसमें भी जो मेन थीम है वो चिल्ड्रन के बारे में है। मीन्स के जब एक चाइल्ड होता है वो हमेशा जो उसकी थॉट होती है वो इनोसेंट होती हैं। तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में जो 483 पोइम्स है वो सारी की सारी इसी चीज़ के रिलेटेड है, इनोसेंस के रिलेटेड, पॉजिटिविटी के रिलेटेड। जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है वो पब्लिश हुए थे 1789 में और इसमें 483 पोएम्स हैं। और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794 में पब्लिश हुए थे और इसमें ओनली 26 पोएम्स हैं। अपनी पोएम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं। जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है वो है चाइल्डहुड स्टेट। मीन्स दैट कि एक प्योर स्टेट, जो चाइल्ड होता है, एक जो बच्चा होता है, वो कभी भी गलत नहीं सोचता, वो कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचता, उसमें हमेशा पॉजिटिविटी होती है, उसमें हमेशा होप होता है। जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में सारी पोएम्स हैं वो सारी की उन सब में जो थीम यूज़ होगा वो यही होगा, चाइल्डहुड स्टेट, प्योरिटी, पॉजिटिविटी, होप। इसमें जो टोन होगी वो भी पॉजिटिव होगी। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। स्पिरिचुअलिटी होती है सोल से रिलेटेड। मीन्स दैट इन वन सेंस हम कह सकते हैं कि सोल और गॉड जो है उनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है और ये इससे रिलेटेड होती हैं। और मिस्टिसिज्म कहते हैं तसव्वुफ को, कि अपना जो इस दुनिया को छोड़ के, इस दुनिया के काम छोड़ के अपना जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसको तलाश किया जाए, गॉड को तलाश किया जाए, उसको हम कहते हैं मिस्टिसिज्म। ऐसा पर्सन जो गॉड में खो जाता है उसको हम कहते हैं मिस्टिक। और जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है उसमें जो टून यूज़ की जाती है वो हार्श होती है, इसमें डार्कनेस शो की जाती है, इसमें सटायर होते हैं। सटायर मतलब तंज, कोई वर्ड यूज़ किया जाता है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है, किसी के ऊपर तंज किया जाता है। उसके अलावा इसकी हिपोक्रेसी दिखाई जाती है, इनोसेंस का डिक्लाइन किया जाता है, होपलेसनेस, डिसअपॉइंटमेंट, आइसोलेशन, ये सारा कुछ इसमें दिखाया जाता है कि जो इस दुनिया के रिलेटेड है। मीन्स दैट इस दुनिया की अभी जो रियलिटी चल रही है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में वो दिखाई जाती है और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में गॉड के करीब होने वाली स्टेट दिखाई जाती है। मीन्स के विलियम ब्लेक ने बताया कि जब एक बच्चा होता है तो वो उसका जो वे ऑफ थॉट होता है वो किस तरह का होता है या वो नेचुरली किस तरह का होता है, लेकिन जब वो एक्सपीरियंस में आता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ ऐड हो जाती है, उसके अंदर इस माशरे की सारी नेगेटिविटी ऐड हो जाती है, उसके अंदर सिंस आ जाते हैं और वो अपनी नेचर को भूल के इस फेक वर्ड में खो जाता है। चले अब हम अपनी पोएम को लाइन बाय लाइन देखते हैं। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, रहम दिली, तरस, सुकून और प्यार, आल प्रे इन दियर डिस्ट्रेस, सब तकलीफ में दुआ करते हैं। एंड टू दीज विर्चूज ऑफ डिलाइट, और खुशी की इन क्वालिटीज़ के बदले रिटर्न दियर थैंकफुलनेस, शुक्रिया अदा करते हैं। इस टेंसा में विलियम ब्लेक कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई तकलीफ़ में होता है तो इन तकलीफ़ में किसकी दुआ करता है? प्यार, सुकून, तरस और रहम दिली की दुआ करता है। और जब भी उसको ये क्वालिटीज़ मिल जाती हैं, ये खुशियाँ मिल जाती हैं, तो उसके बदले में वो क्या देता है? उसके बदले में वो थैंक्स देता है। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ गॉड आवर फादर डियर। रहम दिली के लिए, तरस के लिए, सुकून के लिए, प्यार के लिए खुदा है जो हमारा बाप है। इसमें इन दो लाइंस में क्या है कि पोइट ने उसको गॉड को फादर के साथ रिसेंबल किया। फादर जो होता है उसके अंदर जो होती है वो रहम दिली होती है, तरस होता है, अपने बच्चों के लिए प्यार होता है, सुकून होता है वो। तो इसलिए जो पोइट हैं उन्होंने गॉड को फादर के साथ रिसेंबल किया। एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, रहम दिली, तरस, सुकून, प्यार, इज़ मैन, आदमी है। और यही चीज़ें क्या हैं? आदमी है। हिज चाइल्ड एंड केयर, उसका बच्चा। पहली दो लाइंस में जो मर्सी, पिटी, पीस और लव है वो खुदा को बोला गया है, लेकिन अगली दो लाइन में ये किसको बोला गया है? आदमी को। मीन्स अब खुदा और आदमी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं रहा। विलियम ब्लेक कहना चाह रहे हैं कि मर्सी, पिटी, पीस और लव ये खुदा होता है और यही चीज़ें जो होती हैं वो मैन होती हैं और इन दोनों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं होता। और यही थीम जो है वो स्पिरिचुअलिटी का थीम होता है कि जो आदमी की सोल होती है और जो गॉड होता है उनके दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं होता, वो एक ही होती हैं। और जो लोग बिल्कुल प्योर होते हैं वही खुदा के बच्चे होते हैं, हिज चाइल्ड एंड केयर, और गॉड उन्हीं का ख्याल करता है। तीसरा स्टेंसा देखते हैं। फॉर मर्सी हैज़ ए ह्यूमन हार्ट, पिटी ए ह्यूमन फेस, रहम दिल के लिए क्या है? एक अच्छा दिल, ह्यूमन हार्ट, इंसान का दिल, पिटी ए ह्यूमन फेस, और तरस के लिए क्या है?
इंसान का फेस, एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और प्यार है ह्यूमन फॉर्म डिवाइन के लिए। ह्यूमन फॉर्म डिवाइन का मतलब है वही फॉर्म जिसमें ये 4 चीज़ें मौजूद हैं। एंड द पीस द ह्यूमन ड्रेस, इसमें जो है इन क्वालिटीज़ को जो ऊपर उसने पोइट ने बयान की थी उसको उसने ह्यूमन के साथ रिजेंबल किया है कि जो पिटी होता है, जो मर्सी है वो ह्यूमन का हार्ट है, और जो पिटी है वो ह्यूमन फेस है, एंड लव जो है वो ह्यूमन फॉर्म डिवाइन होती है, और उसके बाद जो पीस है वो इंसान का पहनावा होता है। क्वालिटीज़ जो खुदा में पाई जाती है वही क्वालिटीज़ जो मैन में पाई जाती हैं, और वो किस तरह होती हैं। देन 4th स्टैंजा देखते हैं। देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम, हर आदमी हर जगह का, दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, जो तकलीफ में दुआ करता है, प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, यहाँ पे दोबारा से ह्यूमन फॉर्म डिवाइन वर्ड आ गया। वही मतलब जिसमें 4 क्वालिटीज़ होती हैं, वो मैन हो या खुदा हो, लेकिन उसमें 4 क्वालिटीज़ हों। जिसमें 4 क्वालिटीज़ होंगी उसी को हम खुदा या इंसान के साथ वो करेंगे ना, मतलब रिलेट किया जा रहा है इन दोनों को, लव, मर्सी, पिटी, पीस। स्टैंजा नंबर 5 देखते हैं। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, और हर एक को ह्यूमन फॉर्म से मोहब्बत करनी चाहिए। इन हीथन, तुर्क और ज्यू, वो हीथन हो, कोई हीथन होता है कि जिसको किसी भी मज़हब पे यकीन नहीं होता, उसको खुदा पे यकीन नहीं होता कि जो है इवन है कि गॉड एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, उसका ये बिलीफ होता है। तुर्क इसलिए यूज़ किया गया है कि किसी भी जगह से रिलेटेड कोई बंदा हो, और ज्यू मतलब किसी भी मज़हब से कोई रिलेट कर रहा हो, सबको क्या करना चाहिए, ह्यूमन फॉर्म से मोहब्बत करनी चाहिए। यही तो खुदा का पैगाम है। वेयर मर्सी, पिटी, पीस, डेवल, और ये रहम दिली, प्यार, ये तरस कहाँ पे रहता है, देयर गॉड इज़ डेवलिंग टू, और जहाँ पे गॉड रहता है वहीं पे तो ये रहता है। एक्चुअली इस पूरी पोइम में पोइट ने कहा क्या है, पोइट ने कहा है कि इंसान को कैसा होना चाहिए। पोइट ने सिंपल बताया है कि जो इंसान होता है उसको गॉड की तरह होना चाहिए, गॉड ने जो पैगाम दिया हुआ है उसकी तरह होना चाहिए। गॉड कैसे है, गॉड क्या है, प्यार करने वाला, सुकून वाला, तरस खाने वाला और रहम करने वाला। तो एक इंसान को कैसा होना चाहिए, एक इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए। जब एक इंसान ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, इस दुनिया में क्या होना है, सुकून होगा, इस दुनिया में पीस होगा। एक इंसान को ये नहीं देखना चाहिए कि अगला बंदा किस मज़हब से रिलेटेड, अगला बंदा जो है वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, वो या वो किस मज़हब से है या वो किस जगह से है, ये नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसको जो खुदा का पैगाम है ऑल लव, उसको देखना चाहिए, उसको हर एक से प्यार करना चाहिए। इसके जो थीम है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जो पहला थीम है वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी क्या है कि जो ह्यूमन सोल है और जो गॉड है उसके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों सिर्फ प्यार हैं। और इंसान को जो है अपना पर्पस ऑफ लाइफ ही ढूंढना चाहिए, इस दुनिया में आकर इस दुनिया में नहीं खोना चाहिए, बल्कि अपने पर्पस पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद जो 4 क्वालिटीज़ बार बार इस पोएम में यूज़ की गई हैं वो सारी हम एज ए थीम यूज़ कर सकते हैं इसमें। उसके बाद गॉड और मैन को एक ही चीज़ इसमें कहा गया है, यही स्पिरिचुअलिटी में भी यही चीज़ आती है। वैसे विलियम ब्लेक ने पोएम में साफ साफ कहा है कि गॉड और मैन जो होते हैं वो एक ही चीज़ है। बहुत सिंपल सी पोएम थी और इसका बहुत सिंपल सा थीम था। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जो होगी आर डिवाइन लव, जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश्ड है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।